मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप सब सुंदरकांड का पाठ हिंदी में सुन रहे हैं, तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, आदि शक्ति माता दुर्गा की जय, सिया बलराम चंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा आप सबको सुनाती हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, सब राक्षसियाँ जहाँ तहाँ चली गई और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटा से हाथ जोड़कर माता सीता बोली, हे माता, तू ही विपत्ति में मेरा संग देने वाली है। शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता। काठ को लगाकर चिता बना दो और हे माता, फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सयानी, मेरी इस प्रीति को सत्य करो। यह कानों में सूल के समान लगने वाली वाणी कौन सुने। सीता जी के वचन को सुनते ही चरण पकड़कर प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा, हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसे कहकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है, ना तो अग्नि मिलती है और ना दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता है। चंद्रमा भी मुझको अग्निमय प्रतीत होता है और वह भी मुझको अभाग्नि जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान है, सो अग्नि देकर शरीर का निदान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया हो। उसको देख उठाकर सीता जी ने हाथ में ले लिया। तब मनोहर अंगूठी देखी, जिस पर राम नाम अंकित था और वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया, तब आनंद और शोक से मन में घबरा गई। फिर विचारने लगी कि रघुनाथ जी तो अजय हैं,
उनको कौन जीत सकता है। माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अनेक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। उसे सुनकर सीता जी बोली, जिसने कानों को अमृत के समान यह कथा सुनाई है, वह आकर क्यों प्रकट नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर कर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, यह अंगूठी श्री राम जी की है। श्री राम जी ने तुमको पहचान के लिए दी है। यह सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नर बानर का साथ कैसा। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। हनुमान जी के यह प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु श्री राम जी का सेवक है। भगवान श्री राम का सेवक जानकर बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौका रूप हो गई। तुम्हारी बलि जाऊं, यह कहो कि सुख निधान श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं। श्री राम जी तो कोमल चित्त दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हैं। जो स्वामी सेवकों के सुखदाता हैं, वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों में जल भर आया। वह बोली, हा नाथ, आपने मुझको भुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी यह मधुर वचन बोले, हे माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान श्री राम जी केवल तुम्हारे दुख से दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमसे श्री राम जी का दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी ने कहा है, सुनो सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई हैं। नए लाल कोमल पत्ते
ते अग्नि के अंगारे हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के समान है। कमल वन भालों के समान है। बादलों से जल मानो गरम तेल बरसता है। जिस वृक्ष के नीचे रहता हूँ वही दुख देता है। और तीनों प्रकार की वायु सर्प के श्वास के समान लगती है। कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, पर किससे कहूँ यह कोई जानता नहीं है। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। यह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। इतने ही मैं प्रीति रस को जान लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनको अपने देह की भी सुधि ना रही। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों के सुखदाता श्री राम जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। राक्षस पतंग के समान हैं और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। श्री राम जी की सौगंध से सत्य कहता हूँ, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर वानरों समेत श्री रामचंद्र जी आवेंगे। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे और नारद आदि प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब वानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ। पुनः हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। हे माता, सुनो, यद्यपि वानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। हनुमान जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री राम जी की सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी
पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी हाथ जोड़कर यह वचन बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, यह प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों का डर नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।